चक्रा योगा और चक्रा मेडिटेशन आपको सब कॉन्शियस लेवल पर ट्रेन करता है, क्योंकि जब आप रोज़ाना बैठकर अपने हर एक एनर्जी पॉइंट के बारे में पॉजिटिव बातें बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि लाशऊरी दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चक्रा पर। हमने 7 चक्रा पॉइंट्स के बारे में जाना कि क्या है और क्या होता है जब वो ब्लॉक होते हैं, जब वो ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन पर, हल पर, कि आखिर चक्रा के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं अगर वो ब्लॉक हैं या ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव हैं तो उन्हें हील कैसे किया जाए। चक्रा को 3 तरीकों से हील किया जा सकता है। पहले चक्रा मेडिटेशन, चक्रा योगा, और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपका जो ब्लॉक चक्रा है उससे रिलेटेड आपने एक्शन भी लेने हैं। सबसे पहले तो आपने चक्रा मेडिटेशन करनी है। रोज़ाना कंसिस्टेंसी के साथ आपने मुराकबा यानी कि मेडिटेशन की पोजीशन में बैठना है और 7 चक्रा को एक्टिवेट करना है एक एक करके। सबसे पहले आपने चक्रा मेडिटेशन के आसन में बैठना है, मुराकबा की जो पोजीशन होती है उसमें। उसके बाद आपने बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? सबसे पहले आपने सांस अंदर की जानिब लेना है, नाक के ज़रिए इनहेल करना है 4 सेकंड, 1 2 3 4। इनहेल करने के बाद 4 सेकंड के लिए उसे रोके रखना है। 4 सेकंड के लिए आप गिनेंगे 1 2 3 4 और रोके रखेंगे। उसके बाद आपने एक्सहेल करना है 4 सेकंड में, 1 2 3 4। यूँ इनहेल और एक्सहेल करते वक्त आपने हर एक चक्रा पॉइंट को फोकस करना है। रूट चक्रा से स्टार्ट करके क्राउन चक्रा तक जाना है, इनहेल एक्सहेल करते हुए, बॉक्स ब्रीदिंग करते हुए। लेकिन हर चक्रा पॉइंट को एक्टिवेट करते वक्त आपने बोलना क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहला चक्रा रूट चक्रा है, और जब आप मेडिटेशन की पोजीशन में बैठें और आप बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे यानी कि इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो आपने अपने आप से कहना है, रूट चक्रा को इमेजिन करते हुए आपने कहना है कि आई एम सेफ ग्राउंडेड। आई एम यानी कि मैं महफूज हूँ, सिक्योर हूँ, ठीक हूँ, ग्राउंडेड हूँ। ये आपने बोलना है, इमेजिन करना है। और उसी वक्त आपने ब्रीदिंग के वक्त जब आप सांस ले रहे होंगे तो आपने उस चक्रा का जो रूट चक्रा का जो पॉइंट है ना उसको अपने जहन में रखना है। अब बात करेंगे सेक्रल चक्रा की। सेक्रल चक्रा आपकी नाभ से थोड़ा सा नीचे होता है, और जब आप मेडिटेशन की पोजीशन में बैठेंगे तो आपने सेक्रल चक्रा को इमेजिन करना है, बॉक्स ब्रीदिंग करनी है और आपने कहना है आई फील। जैसा कि मैंने कहा था कि सेक्रल चक्रा आपके इमोशंस, आपके जज्बात, सेक्सुअल प्लेजर, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों से मुंसलिक है। तो आपने बोलना है आई फील, और जो भी इमोशंस हैं आपके, आपने उनका नाम लेना है कि हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो यानी कि जिनसी प्लेजर हो, या चाहे वो आपके मुख्तलिफ इमोशंस हों, आपने उन तमाम का नाम लेना है और कहना है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने तमाम जज्बात महसूस कर सकता हूँ। तीसरा चक्रा हमारे पास है सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसी मुराकबे की पोजीशन में आपने पहले दूसरे चक्रा के बाद तीसरे की तरफ मूव करना है। और जैसा कि आपको पता है कि सोलर प्लेक्सस आपकी सेल्फ इस्टीम, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि ताख़ीर करना और अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना करना से रिलेटेड है। अपने बहुत से काम आप इसलिए नहीं करते कि आपको खुद पर शक होता है कि शायद आप में वो काबिलियत नहीं है। तो आपने मेडिटेशन की पोजीशन में सांस लेते वक्त वही बॉक्स ब्रीदिंग जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की वीडियो के शुरू में, आपने वो वाला ब्रीदिंग करते वक्त खुद से कहना है कि आई डू, मैं कर सकता हूँ, मैं तमाम कमिटमेंट्स पूरी कर सकता हूँ, मैं वो तमाम काम कर सकता हूँ जिसे करने के मैं काबिल हूँ, मैं करने की हिम्मत रखता हूँ, आई डू, मैं कर सकता हूँ। ये आपका मंत्रा होना चाहिए इमेजिन करते वक्त। चौथा चक्रा हमारे पास है हार्ट चक्रा। नाम से ही जाहिर है मोहब्बत से रिलेटेड है, मोहब्बत से मुंसलिक है, और मोहब्बत देने नहीं बल्कि मोहब्बत को महसूस करने से, रिसीव करने से भी मुंसलिक है। आप जब मेडिटेशन की पोजीशन में बैठेंगे मुराकबे के आसन में, आपने वही बॉक्स ब्रीदिंग करते वक्त अपने हार्ट चक्रा को इमेजिन करना है और आपने कहना है आई लव, मैं मोहब्बत कर सकता हूँ,
मैं मोहब्बत को महसूस भी कर सकता हूँ, मैं माफ़ करने की हिम्मत रखता हूँ, मैं अपने साथ भी हमदर्दी रखता हूँ और दूसरों के साथ भी, सेल्फ कंपैशन भी और कंपैशन भी, सेल्फ लव भी और लव को रिसीव करना और मोहब्बत को देना, ये सब कुछ। तो आपने कहना है कि आई लव, ये वाला मंत्र आपने रिपीट करना है जब आप हर्ट चक्रा को फोकस करेंगे और हर्ट चक्रा पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। पांचवा चक्रा जो हमारे पास है उसे कहते हैं थ्रोट चक्रा। नाम से जाहिर है, गले से मुंसलिक है। थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक हो तो आपने उसी तरह से मेडिटेशन की पोजीशन में बैठना है, उसी आसन में बैठना है, बॉक्स ब्रीदिंग करनी है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई, और आपने इमेजिन करना है, अपना फोकस जो लेकर आना है वो है थ्रोट चक्रा पर, यानी कि यहाँ पर। और आपने बोलना क्या है? आई स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई स्पीक माई ट्रूथ, मैं अपना सच बोल सकता हूँ, मैं अपना सच बोलता हूँ। मैं अपनी ऑथेंटिक यानी कि अपनी हकीकी और जो आपकी खरी शख्सियत है, मैं उसका इजहार कर सकता हूँ। मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ। मैं दूसरों की सुनने की हिम्मत भी रखता हूँ और मैं अपना सच बोल सकता हूँ। चूँकि थ्रोट चक्रा बोलने से रिलेटेड है तो आपने कहना है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अब बात करेंगे सिक्स्थ चक्रा की, जिसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा, यानी कि तीसरी आंख का चक्रा। आप अपना सारा फोकस मेडिटेशन करते वक्त, वही बॉक्स ब्रीदिंग जो मैंने आपसे कही वीडियो के शुरू में जो आपको बताया, वो करते वक्त आपने सारा फोकस अपने यहाँ थर्ड आई की जानिब लेकर आना है और आपने खुद से कहना है कि मैं देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ, आई सी। इंट्यूशन से यानी कि वजदान और कशफ से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। तो जब आप अपने इस चक्रा पर काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ, मेरी जजमेंट बुरी नहीं है, मैं देख सकता हूँ, मैं चीज़ों की हकीकत परख सकता हूँ, मैं विजनरी हूँ, मेरा विजन इतना जो है ना वो धुंधला नहीं है, मेरे पास इंट्यूशन है, मैं अपनी गट फीलिंग से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हूँ और मैं खुद को भी जान सकता हूँ, खुद को भी देख सकता हूँ और हालात, मामलात और चीज़ों को वैसे देख सकता हूँ जैसी वो हैं। मैं हकीकत देखने की सलाहियत रखता हूँ। आई सी, मैं देखता हूँ। थर्ड चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा, उसका मंत्र है। सेवेंथ और आखिरी चक्रा क्राउन चक्रा, नाम से ही जाहिर है आपके सर के ऊपर होता है ताज की तरह। वही मेडिटेशन वाली पोजीशन में आपने बैठना है, बॉक्स ब्रीदिंग करनी है और अपना सारा ध्यान आपने यहाँ ऊपर लेकर आना है। आपके ये जो क्राउन चक्रा जहाँ पर होता है उस पॉइंट पर फोकस करना है आपने और आपने कहना है कि आई नो, मैं जानता हूँ। आपका विजडम, आपकी दानिश, आई नो, मैं खुद को जानता हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि अपनी हकीकत जानना, डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड होना यानी कि जो लाजवाल ताकत है उसके साथ खुद को जोड़ना। चूँकि आप जानते हैं, आप कहते हैं कि आई नो, मेरा पर्पस क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है, ज़िंदगी में सिमत क्या है। आप अपने आप से, कायनात से, अल्लाह की ज़ात से कनेक्टेड होते हैं। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। विजडम, दानिश का इसके साथ बहुत अमल दखल है। चक्रा योगा और चक्रा मेडिटेशन आपको सब कॉन्शियस लेवल पर ट्रेन करता है, क्योंकि जब आप रोज़ाना बैठकर अपने हर एक एनर्जी पॉइंट के बारे में पॉजिटिव बातें बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि लाशऊरी दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है। तो मेडिटेशन आपके लाशऊरी दिमाग पर काम करता है। योगा, चक्रा योगा आपकी जो बॉडी है उसको ओपन होने में, उसको एक्सप्लोर करने में और उस पॉइंट से रिलेटेड जो पोस्टर्स हैं उनको करने के बाद आप एनर्जी को फ्लो होता हुआ महसूस करते हैं। जब आप काफ़ी अरसा इसको करते हैं तो वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैं शामिल करना चाहूँगी, वो है एक्शन। जो चक्रा जिस पर आप मेडिटेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप योगा कर रहे हैं, उस चक्रा पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कर रहे हैं और आपकी सेल्फ एस्टीम कम है और आपको कुछ काम करने से खौफ आ रहा है, तो आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को राज़ी करना है वो काम करने के लिए। आपने छोटे छोटे बहुत ही बेबी स्टेप्स उठाने हैं, छोटे छोटे अमल करने हैं, ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्टर हो सके और प्रैक्टिकल हो सके। क्योंकि सिर्फ आंखें बंद करने से और पोस्चर करने से बात नहीं बनती, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दुनिया में भी अपने आप को आजमाना होगा। तो जो तीसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तीसरा जो अज्जा है वो है एक्शन।
उस चक्रा से रिलेटेड, जो सातों चक्रा हैं उससे रिलेटेड आपने एक्शन लेने हैं, छोटे छोटे। ये पॉइंट हरगिज़ नहीं भूलिएगा, इन तीनों का मिलाप, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी ट्रेनिंग, आपका फोकस, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को नई स्टोरी सुना रहे हैं, न्यू डायरेक्शन दिखा रहे हैं। दूसरा, बॉडी पॉस्चर, आप अपने बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, उसमें एनर्जी फ्लो करवा रहे हैं। तीसरा, एक्शन। जी हाँ, उस चक्रा से रिलेटेड छोटे छोटे एक्शन, अपनी एंजाइटी, अपने फियर्स और जो भी बंदिशें हैं आपकी, उनको खोलने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि जो चक्रा के 7 पॉइंट्स हैं उसमें से एनर्जी कैसे फ्लो करवाई जाती है, और उम्मीद करती हूँ कि आप एक्शन ज़रूर लेंगे और इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करेंगे बल्कि उस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच।